1947 का हिंदू सोया हुआ था। आम हिंदू की बात हो रही है। उसको शऊर नहीं था, उसको अपनी राइट्स का, अपने कंट्री का वो शऊर नहीं था जो आज का हिंदुस्तानी लेके उठाए। आज मैं देखता हूं कि पिछले 10-15 साल से जो तब्दीली आई है आम हिंदुस्तानी में, ख़ास तौर पे हिंदू कम्युनिटी में, एक अवेयरनेस आई है, जो ये समझ गए हैं कि इनको हमेशा सब्जुगेट किया गया है सदियों से। मुसलमान गया तो ब्रिटिश गया तो वो हिंदू लीडरशिप जो इनको खुश करने में लगी थी। मुझे आप ये बताएं कि आप मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब को वजीर तालीम बनाते हैं, उन्होंने आपकी तालीम का क्या बेड़ा गर्क कर दिया? मुझे सिर्फ इतना बता दें। आपके यहाँ हर एरा गैरा नत्थु खेरा ग्लोरीफाई होता है सिर्फ इसलिए कि वो मुस्लिम था। मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि हिंदुस्तान में जब कब्जा हो गया ब्रिटिश का और इन्होंने एक वायसराय सिस्टम लगाया कि इंग्लैंड से एक वायसराय आएगा जो कि हिंदुस्तान के मामलात देखेगा, वो वायसराय का टाइम पूरा होता था, चला जाता था, दूसरा वायसराय आ जाता था। तो क्या वो जो वायसराय जाता था या जो नया वायसराय आता था वो हिंदुस्तानी बन जाता था? तो इसी तरह जब बाबर मर जाता है तो पावें आज जावेद अख्तर साहब और दूसरे मुगल के जो ठेकेदार बने हुए हैं वो हमें ये ज्ञान देते हैं कि बाबर इन्वेडर था ना, चले हुमायूं भी इन्वेडर था, अकबर तो हिंदुस्तान में पैदा हुआ था, हिंदुस्तानी था, तो वो जो ब्रिटिश वायसराय थे उनके बच्चे जो इधर पैदा होते थे वो हिंदुस्तानी हो जाते थे। आप बाबर के, अकबर के, औरंगजेब के डीएनए नहीं चेंज करें भाई, वो नहीं थे हिंदुस्तानी, वो इन्वेडर थे। ट्रीट देम एज एन इन्वेडर अपनी हिस्ट्री बुक्स में। लेकिन अगर आप उनकी तारीफें ही लिखेंगे, आप सिर्फ दुनिया को और अपने हिंदुस्तानी बच्चों को ये बताएंगे कि देखो जी ये शाहजहां ने हमारे लिए ये ताजमहल तामीर किया है, तो आप बहुत ज्यादती कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ, क्योंकि वो ताजमहल शाहजहां ने नहीं बनाया था, एक अय्याश बादशाह ने बनाया था। किसके पैसे से बनाया था? इसी गरीब हिंदुस्तानी के पैसे से बनाया था। किसने बनाया था? यही गरीब हिंदुस्तानी लाखों मजदूर थे जो 20 साल तक वो इसके अय्याशी की तामीर करते रहे। और फिर हमें सिखाया जाता है कि इस पे फख्र करो। अरे क्या फख्र करें? 20 साल हजारों खानदान उस इमारत को तामीर करने में खप गए हिंदुस्तान के, और तारीफ करो कि शाहजहां ने बनाया है। ये आपकी हिस्ट्री बुक्स आपको सिखाती हैं। आपकी हिस्ट्री बुक्स आपको यह सिखाती हैं कि टीपू सुल्तान ने वतन के लिए कुर्बानी दी है। टीपू सुल्तान ने अपने सल्तनत के लिए कुर्बानी दी है, जो कि वो वहां पे हिंदुस्तानियों को गुलाम बना के हुकूमत कर रहा था। मैं टीपू सुल्तान को कैसे सही मान लूं जिसने एक इंडिजिनियस हिंदुस्तानी फोर्स, मराठा फोर्स से जंग करने के लिए अफगान बादशाह को कहता है कि आके हमला करो, फ्रेंचों से कहता है कि मुझे बंदूकें दो, मैं मराठाओं से लड़ना है, मराठे गुंडों से लड़ना है। अबे वो हिंदुस्तानी है असल तो। तुम हिंदुस्तानियों से लड़ने के लिए टीपू सुल्तान कुर्बानी देता है तो हमारी किताबें कहती हैं कि उसने हिंदुस्तान के लिए कुर्बानी दी। हमारी किताब राणा प्रताप सिंह को कभी ग्लोरीफाई नहीं करेगी, किसी को नहीं करेगी। अशोक से लेके आ जाएं आप, चंद्रगुप्त मौर्य से आ जाएं आप, हल्का फुल्का जिक्र आ जाएगा। ग्लोरीफाई कौन हो रहे हैं? अकबर, औरंगजेब। अरे जितना हिंदू मुसलमान हुआ है औरंगजेब के जमाने में, फोर्स्ड कन्वर्जन शायद ही हिस्ट्री में किसी के दौर में हुआ हो, लेकिन औरंगजेब को ग्लोरीफाई किया जाता है। भगवान बनाया हुआ है कि उनके बारे में आपने ब्लास्फेमी कर दी तो गलत है। और ये थे कौन? ये थे कौन? इनका एक एक अमीर बादशाह था अपने अपने इलाके का। 1422, बल्कि मैं पुष्पेंद्र जी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे कोई ऐसे रेफरेंसेस दें, क्योंकि मैं एक प्रोजेक्ट करना चाहता हूं जिंदगी में, अगर मौका मिला। अभी तो आई एम नॉट एबल, लेकिन जब मुझे 1-2 साल में मौका मिला तो मैं वो रिसर्च करना चाह रहा हूं कि वो क्या अवामिल थे कि हमारे मेमनों को 1422 या 1322 में अलग अलग चीजें आ रही हैं। पूरी मेमन कम्युनिटी हिंदू से मुसलमान होती है,
मैं जब अपने बुजुर्गों से पूछता था, दादा से या दूसरे बुजुर्गों से, तो वो हमेशा यही कहते थे कि बेटा हम 200 साल से मुसलमान हैं, कोई कहता था 300 साल से। मैं कहता था हुए क्यों थे, तो बोलते थे कि मेमन बिजनेसमैन कम्युनिटी थी, हम लोग गरीब नहीं थे कि हमें कोई पैसों की ज़रूरत थी, हम तो इस्लाम के मैसेज को, खूबसूरत मैसेज को एक बुजुर्ग ने दीन के उस पर कबूल किया था। ये हमें कह के वो किया जाता था। मैं रिसर्च करना चाह रहा हूं कि वो अवामिल क्या थे, वो ग्राउंड रियलिटी क्या थी जिसकी बुनियाद पे एक पूरी कम्युनिटी को अपना सदियों पुराना धर्म छोड़ के इस्लाम की तरफ जाने लगा। इसका मतलब ये कहीं नहीं है कि मैं अपना इस्लाम छोड़ रहा हूं, नहीं, मैं मुसलमान हूं और मैं मुसलमानी हूं, लेकिन मैं सबसे ऊपर हिंदुस्तानी हूं और एक इंसान हूं। मैं इंसानियत पे बिलीव करता हूं। मैं इस इलाके के जो अनडिवाइडेड इंडिया था उस पूरे इलाके को अपना देश मानता हूं, अपना वतन मानता हूं। बाकी तो मैं कराची में पैदा हुआ हूं, मेरे लिए कराची ही सब कुछ है। जो मोहब्बत कराची के लिए मेरे दिल में है वो दुनिया में किसी जगह के लिए नहीं हो सकती, इसलिए कि वो मेरा शहर है, वहां मैं पैदा हुआ हूं, पला बड़ा हूं, पढ़ा लिखा हूं। मेरे आज भी 99% रिश्तेदार कराची में रहते हैं, मेरे अपने सगे भाई बहन सब कराची में रहते हैं। तो कराची इज माय वतन। लेकिन अगर मैं जज्बे की बात करूं तो फिर मेरा वतन वही पूरा ब्रिटिश इंडिया है। फिर मैं जब देखता हूं कि इस खूबसूरत जन्नत को हमारी किस तरह इंटरनेशनल साजिशों ने तबाह किया और किस तरह हमारे लोग उसमें शामिल हुए, हिंदुस्तान के लोग, तो फिर मुझे दर्द होता है। तो मैं और कुछ नहीं कर सकता ना भाई, ना मैं कोई लड़ने भड़ने वाला आदमी हूं, ना कुछ। यूएन जाता था, यूरोपियन पार्लियामेंट जाता था, मुहाजिरों का एक इशू चलाता था, मुहाजिरों पर होने वाले जुल्म के बारे में। अब कुछ सालों से फिर ये एहसास हुआ कि फिर पूरा पाकिस्तानी तुम लेके चलो ना सारे इश्यूज। तो अब मैं कुछ सालों से पाकिस्तान के सारे इश्यूज पे सिर्फ अवेयरनेस फैला सकता हूं, मैं बात कर सकता हूं। मैं हमेशा आर्म्ड स्ट्रगल्स के खिलाफ रहा हूं, मैं एक नॉन वायलेंट बंदा हूं। अगर मैंने जिंदगी में गांधी जी की कोई एक बात मानी है तो वो यही है जो वो कहते थे, नॉन वायलेंस। मेरे अंदर वो जो जरासीम है ना नॉन वायलेंस के, वो इसलिए हैं कि मेरे अंदर एक हिंदू डीएनए है मेरे सदियों से, क्योंकि हिंदू इज ए नॉन वायलेंट कौम। अगर मुसलमान कदर करने पे आए तो उसको अंदाजा ही नहीं कि अल्लाह ने उसको ये कितनी बड़ी नेमत दी है, हिंदू पड़ोसी। दुनिया का मोस्ट टॉलरेंट अगर कोई रिलीजन है तो यही तो है, संतान धर्म। इसको स्टडी करने से आप कोई काफिर नहीं हो जाते, क्योंकि ये एक फिलॉसफी है। आज दुनिया, यूरोप और अमेरिका के प्रोफेसर कह रहे हैं कि इंडियन वैदिक सिस्टम में जाके खोजो, काफी चीजें मिलेंगी। जो तरक्कियां आज हैं वो हमारे वेदों में सदियों पहले दे दी गई हैं। कदर हम लोग नहीं करते ना, हम लोग जो इंप्रेस्ड हो जाते हैं ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज और ये वो। हमारी यूनिवर्सिटी जिसने तबाह की उसकी पूजा कर रहे हैं आपके हिंदुस्तानी जावेद अख्तर साहब और सुवारा भास्कर और पता नहीं कौन कौन। बड़ा दुख होता है, बड़ा दुख होता है कि ये दुनिया में एक जन्नत है देश। आप उन हिस्टोरियंस की किताबें निकाल के देख लें जिसने 1000 साल पहले, 1500 साल पहले, 500 साल पहले, जैसे आप अब्ने बतूता को ले लें, वास्को डी गामा को ले लें, जो हिंदुस्तानों के सफ़र की किताबें इनकी आप पढ़ें, यार किन अल्फाज में इस देश का जिक्र करते हैं, इस देश की खूबसूरती का, इस देश की विस्डम का। आपके वेदों का जिक्र उन सब में मौजूद है कि हिंदुस्तानी। आप मुझे ये बताएं कि मुझे लोग तस्वीरें भेजते हैं, मैंने एक मंदिर देखा जो एक पहाड़ के अंदर बनाया गया है, हजारों साल पहले, 500 साल पहले बने ताजमहल की जो तारीफ करते हैं, मैं हैरान होता हूं कि उसमें किस तरह उन्होंने पहाड़ों को खोदा होगा हजारों साल पहले और हजारों टन पत्थर निकला होगा और उसके अंदर फिर मूर्तियां और सारी चीजें। ये था ये देश। नजर लगी जब अंदर डिवाइड पैदा हो गया है, जब हिंदू राज्य छोटे छोटे एक दूसरे से लड़ने लगे। आगे फिर गजनवी भी आए, तुगलक भी आए, गौरी भी आए, फिर मुगल भी आए और फिर अंग्रेज भी आए, फ्रेंच भी आए, इवन पुर्तगाल भी आया, सभी आए इधर, कौन नहीं आया। सब ने कोशिश की कि इसको, और हम एक हिंदुस्तानी हैं जो कभी सुधर के नहीं दिए।
मुसलमान मेरा दुश्मन, हिंदू मेरा दुश्मन, सिख मेरा दुश्मन। सिख का भी डिवाइड करने की कोशिश तो की गई ना। ये जियाउल हक की पूरी पॉलिसी थी जो खालिस्तान इसने शुरू किया था। देयर वाज नो इशू एट ऑल। और इशू खालिस्तान का आज भी नहीं है, क्योंकि राइट्स मूवमेंट हमेशा ग्राउंड पे कोई वजह होती है कि भाई इस कम्युनिटी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इसको जॉब्स नहीं मिल रहे हैं, इसके ऊपर मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा है, इसके बंदे गायब हो रहे हैं, तो जाके रेजिस्टेंस शुरू होती है कि हमारे राइट्स दो। इंडिया में तो सिख कम्युनिटी कहीं मुझे नजर नहीं आ रहा कि कोई डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रही है या आवाज उठा रही है, कहीं इंडिया में नहीं है। लेकिन आपको बाहर निकलेंगे तो आपको खालिस्तान 2020, खालिस्तान हर जगह नजर आएगा। कौन चला रहा है? ये जियाउल हक की पॉलिसी थी जिसको कंटिन्यू किया है उसके बच्चों ने, जो आर्मी के ऑफिसर्स आते गए, उन्होंने JNK, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, केरला और पंजाब, हरियाणा पंजाब, ये पाकिस्तान के शुरू से टारगेट ऑफ अटैक्स रहे। भाई लद्दाख में अगर वो कह रहे हैं कि चाइना की फौजें खड़ी हैं, इतनी सारी फौज आ गई है, क्या है वो, क्या चाइना हमला कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा चाइना हमला। चाइना बिजी रख रहा है इधर से इंडियन फोर्सेस को, उधर JNK में पाकिस्तान ने LOC की जो वायोलेशन करके इंडियन फोर्सेस को, इसलिए कि इंडियन फोर्सेस ने इनकी जिंदगी हराम कर दी है। इनकी जो इन्फिल्ट्रेशन हो रही है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया से और वेस्टर्न पार्ट से, पंजाब में और JNK में, वो रुक गई है, क्योंकि इंडियन फोर्सेस ने बड़े इनके जो अटेम्प्ट्स थे वो पकड़ लिए होने से पहले ही, या इनकाउंटर हो जाते हैं, वो लोग मारे जाते हैं, इनकी इन्फिल्ट्रेशन रुक गई है। तो ये ऑक्यूपाई करके इन्फिल्ट्रेशन करना चाह रहे हैं। चारों तरफ से खतरा है, लेकिन ये देश कायम रहने के लिए बना है और कायम ही रहेगा। और अब कोई अगर इस उसमें है ना कि इसका कोई डिवाइड कर लेगा, तो आज का हिंदुस्तानी जागा हुआ है। आज का हिंदुस्तानी किसी ऐसी आर्टिफिशियल लीडरशिप के झांसे में नहीं है। और मेरी रिक्वेस्ट है हिंदुस्तान के मुसलमानों से, मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि खुदारा मेरी बात ना माने, सच्चाई को जाने, सच्चाई को जाने। यही हमारा मजहब भी दरस देता है। सच्चाई को जानने की कोशिश करें, अपनी ओरिजिन पे जाएं। आप अरब नहीं हैं, आप तुर्क नहीं हैं। आप जिंदगी में आसमान से छलांग मार लें, आप अरब तुर्क नहीं बन सकते। अब हिंदुस्तानी हो, हिंदुस्तानी ही रहोगे। और अगर आप अपने हिंदुस्तानी होने पे प्राउड फील करोगे तो इट विल बी बेटर फॉर यू, नोबडी एल्स। अपने ऊपर एहसान करोगे जब अपनी ओरिजिन पे फख्र करोगे तो। लेकिन अगर तुम कौवा हंस की चाल चल पड़ोगे अरब बनने के लिए या अर्तुगरल बनने के लिए, तो वो सब बादशाहों के खेल थे। क्या आप क्या समझते हैं कि मुसलमानों के खलीफाओं ने इस्लाम के लिए फैलाया था? एक साहब हैं खालिद उमर साहब, यहां लंदन में रहते हैं, बहुत इज्जत करता हूं मैं उनकी। उन्होंने अभी एक लंबा चौड़ा इसी टॉपिक पे कि हिंदुस्तान में मुसलमान क्या कर रहा है, और इसमें आखिर में उन्होंने ये लिखा था कि इफ यू थिंक दैट इस्लाम इज ए रिलीजन, यू आर रॉन्ग। इस्लाम इज ए स्ट्रॉन्ग मिलिटराइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल ऑपरेसिव सिस्टम, एंड आई एंडोर्स इट। कि इस्लाम सिर्फ एक मजहब नहीं है, क्योंकि इस्लाम कहता है कि सबको फतह करो, सबको मुसलमान करो। तो ये स्ट्रॉन्ग ऑपरेसिव मिलिटराइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम है। खुदारा अपने मुल्क को अपनी आने वाली जनरेशन्स के लिए जन्नत बना रहने दें। इस मुल्क में अपने बच्चों को एक अलग रास्ते के ऊपर ना लेके जाएं। यही मैं बेल्जियम में जब मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस में काम करता था तो मुझसे पूछते थे, तो मैं उनसे यही कहता था कि स्टेट की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी यह है कि वो देखे कि उसके बच्चे किस तरह बड़े हो रहे हैं। अगर आप मुसलमान को खुली छूट दे दोगे कि जैसे अपना बच्चा बड़ा करना है बड़ा करो, ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये मैंने बेल्जियम में भी मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस को, जब मैं उनके लिए जॉब करता था, मैंने उनको कहा था, मैंने कहा आपको क्या पता यहां पे बच्चे किस तरह बड़े करते हैं मुसलमान। मैं कहा स्कूल से जो सीख के आ जाते हैं माँ बाप सब बुला देते हैं और अपना सबक पढ़ाना शुरू कर देते हैं।
ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि देखे कि बच्चे सारे एक ही लाइन में पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, एक ही जैसे बड़े हो रहे हैं कि नहीं. देन यू कैन इंक्रीज योर नेशनलिज्म एंड यू कैन मेक ए स्ट्रांग नेशनल नेशन. लेकिन यहां पे तो मदरसे के करीब नहीं जा सकता कोई चेक करने के लिए कि मदरसे में बच्चे को क्या सिखाया जा रहा है, चाहे वो हिंदुस्तान हो या बांग्लादेश हो. भेड़ बकरों की तरह हम अपने बच्चों को, वो खास तौर पे गरीब जिसके पास चॉइस नहीं होती, वो कहता है मदरसे में 3 वक्त का खाना भी मिलेगा और तालीम दे रहे हैं. अबे वो तालीम नहीं दे रहे, वो जानवर बना रहे हैं उधर. तालीम ये नहीं है जो मदरसों में दी जाती है. हमने भी मदरसों में पढ़ा है. जब छोटे छोटे थे तो हमारे घर के पास एक बाई होती थी. हमारी अम्मी ने मुझे और मेरी बहन को उसके पास कुरान पढ़ने के लिए भेजते थे. हम उस बाई के पास जाते थे पढ़ने के लिए मदरसे में. उसके सारे बच्चे कुरान पढ़ लिया, बात खत्म ना. आगे की तालीम आप मदरसों में क्यों दे रहे हो? तो फिर स्कूल्स काय के लिए हैं? उस मदरसे की तालीम वाले बच्चे का बाप उसके ऊपर जुल्म कर रहा है कि उसका क्या फ्यूचर दे रहा है वो उसको. मस्जिद तो मैं तबलीगी जमात पे काफी बोलता रहता हूं. तबलीगी जमात और इनकी एक्टिविटीज पे अगर आप बच्चे अपने उधर दे रहे हैं, उनके हवाले कर रहे हैं, तो आप अपने बच्चे की जिंदगी और आखिरत भी तबाह कर रहे हैं. इस भूल में ना रहिएगा कि आपका बच्चा अगर 4 काफिरों को मार देगा और खुद शहीद हो जाएगा और सीधा जन्नत में जाएगा. ये भूल में ना रहिएगा. इतना अल्लाह को आप अंडर एस्टिमेट ना करें, क्योंकि अगर हम अपने कुरान पे बिलीव करते हैं और हम कहते हैं कि वो रहीम और करीम है, और वही अल्लाह कहता है कि एक इंसान का कत्ल इंसानियत का कत्ल है, तो वो कैसे आप किसी हिंदू के ऊपर या काफिर के ऊपर, जो काफिर में जब कहता हूं तो मेरे लिए वो काफिर नहीं है. मैं उन मुसलमानों के जहन पे ठोक बजा के कहना चाह रहा हूं कि ये जिसको तुम काफिर कह रहे हो ना, ये भी तुम्हारी तरह का इक्वल इंसान है. वो अगर किसी और भगवान पे बिलीव करता है तो वो कमतर नहीं हो जाता. तुम्हारी नजर में हो रहा है इसलिए कि तुम्हारी तालीम ऐसी है. तो मैं इस हिंदुस्तान के सेक्युलरिज्म, हिंदुस्तान में इस्लाम के रूल आज तक की बात कर रहा हूं. आज भी हिंदुस्तान में इस्लाम ही रूल कर रहा है भाई, कर रहा है ना. मैं कल किसी साहब ने मुझे एक किताब का पेज भेजा है कि सुल्तान ईद कैसे मनाता था हिंदुस्तान में. इब्ने बतूता की किताब का एक पेज उन्होंने भेजा है. 1320 ऐसा कुछ साल है. सुल्तान ईद मना रहे हैं. कैसे मना रहे हैं? दरबार लगा हुआ है, सुल्तान साहब बैठे हुए हैं. अब सुल्तान साहब को पेश किया गया कि हमने पिछली जंगों में जितने राजे महाराजाओं के खानदान वालों को कैद किया था, उनकी बीवियां और बेटियां पेश हैं. सुल्तान साहब कहते हैं रक्स पेश किया जाए. वो हिंदू राजे महाराजाओं की बीवियों बेटियों से रक्स कराया जाता है वहाँ पे. फिर सुल्तान साहब किसी अमीर को आवाज़ देते हैं, हाँ ये लड़की तुम ले जाओ, हाँ भाई ये तुम ले जाओ. बांट रहे हैं हिंदू लड़कियों को. फिर हमें ये जावेद साहब ज्ञान देते हैं कि मुसलमान रूलर तो यहाँ पे, ये रिकॉर्डेड इब्ने बतूता जिसको हर मुसलमान एक हिस्टोरियन मानता है, उसकी किताबों में ये लिखा है. और लंबा चौड़ा है, कितना बताऊं मैं. कि फिर वो सुल्तान साहब जब सारी लड़कियां बांट देते हैं, पूरा दिन यही चलता रहता है. फिर अगले दिन फिर दरबार लगता है. अब वो जो हिंदू बिजनेस कम्युनिटी के और अपर क्लास के लोग जो थे, उनकी बेटियां और बीवियां पेश की जाती थी. वो फिर सुल्तान साहब रक्स देखने के बाद बांट देते थे अपने अमीरों में, अपने कजन्स में, अपने बेटों में, अपने रिश्तेदारों में. आखिरी में आता था आम गरीब हिंदुस्तानी जनता की औरतें. तीसरे दिन वो सुल्तान साहब अपने सिपाहियों में बांट देते थे. खुदा के वास्ते इन मुसलमान हुक्मरानों को ग्लोरीफाई ना करें, खुदा के वास्ते. हमारी माओ बहनों के साथ इन्होंने क्या किया, वो बगदाद तक बांध के लेके गए. आप किस लॉजिक के तहत मुझे कहते हैं कि मैं अपने मुसलमान हुक्मरानों को अच्छा कहूं? उसमें मेरी भी तो खानदान की औरतें थी ना. जब ये महमूद गजनवी और ये जो दूसरे लुटेरे आते थे, तो ये पहले सिंध और गुजरात जहां पे हमारे खानदान वाले थे, वहां पे तो कुश्तों को पुश्ते लगाते थे. उसमें हमारे खानदान वाले मरते थे और मैं महमूद गजनवी की तारीफ करूं? अरे लानत है मेरी जिंदगी के ऊपर.
मैंने मर के अपने क्या पुरखों के साथ आंखें नहीं मिलानी? क्या वो मुझसे सवाल नहीं करेंगे कि हजरत महमूद गजनवी कैसे हो गया तुम्हारे लिए? हजरत मोहम्मद गौरी कैसे हो गया तुम्हारे लिए? हजरत बाबर कैसे हो गया? औरंगजेब टोपियां बेचने वाला कैसे हो गया? जिसने तुम्हारे बाप को मारा था, जिसने तुम्हारी मां का बलात्कार किया था, मैं आंखें मिला सकूंगा अपने पुरखों से? या मैं उनको फख्र से कहूंगा कि मैं तो पूजा करता था महमूद गजनवी की? अरे अपनी असलियत को पहचानो हिंदुस्तानियों, चाहे मुसलमान हो के हिंदू हो।